आज हम कॉस्ट ऑफ मेथड बनाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ मेथड बनाने के लिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन नंबर 5 को बनाएंगे और समझाएंगे आपको। तो सबसे पहले ऐसे फॉर्मेट बना लेंगे। इसके बाद जैसे फर्स्ट में कॉलम में पार्टिकुलर, सेकेंड कॉलम में यूनिट्स एंड थर्ड कॉलम में अमाउंट्स लिख देंगे। इसके बाद फिर वही पार्टिकुलर, यूनिट्स एंड अमाउंट ऐसे करके तीनों में लिख देंगे। ऐसे ही फॉर्मेट बना लेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन को देखेंगे और ऊपर में सबसे पहले लिख दें इन द बुक्स ऑफ, जिसका अकाउंट होगा उसका नाम, नहीं तो इन द बुक्स ऑफ डिटो डिटो लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे हम इन द बुक्स ऑफ वाई एलटीडी कंपनी। और नीचे में जैसे ये है प्रोसेस 1, तो प्रोसेस ए अकाउंट लिख देंगे। अभी हम क्वेश्चन को दिखाते हैं और पढ़ते हैं और इसके बाद बनाते हैं, और आप लोग भी देखिए और समझिए। तो जैसे इसमें फर्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, रॉ मटेरियल इज यूज्ड, मतलब रॉ मटेरियल दिया हुआ है। इसमें कितना यूनिट है, 3000 यूनिट, और अमाउंट कितना है, 15,000। तो लिखेंगे 2 में, इस साइड 2 में लिखेंगे 2 रॉ मटेरियल। और यूनिट्स में कितना देंगे, यूनिट्स में देंगे हम 3000 और अमाउंट में 15,000। तो इसके बाद है क्या, एडिशनल मटेरियल है। इसके बाद एडिशनल मटेरियल में हम इसमें यूनिट्स नहीं दिए हुए हैं, तो यूनिट्स नहीं दिए हैं तो लिखेंगे एडिशनल मेथड। सो एडिशनल मेथड तो शॉर्ट में लिख दिए हम। इसके बाद यूनिट्स नहीं दिया है तो हम अमाउंट डायरेक्ट लिख देंगे। इसके बाद है डायरेक्ट वेजेस, तो इसमें भी यूनिट्स नहीं दिए हुए हैं तो इसमें भी हम लिख देंगे डायरेक्ट वेजेस, लिखकर डायरेक्ट अमाउंट वाले कॉलम में हम इसके अमाउंट लिख देंगे। कितना है इसका अमाउंट, तो इसका अमाउंट है 40,000, तो डायरेक्ट अमाउंट वाले में लिख देंगे 14,000। इसके बाद है नॉर्मल लॉस, प्रोडक्शन ओवरहेड। इसके बाद है प्रोडक्शन ओवरहेड, तो इसको हम लिख देंगे प्रोडक्शन 2 में आएगा, क्योंकि अभी मेरे खर्चे हैं, खर्चे जितने भी हैं सबको हम 2 में लिखेंगे। तो 2 प्रोडक्शन ओवरहेड लिख करके कितना है अमाउंट, 3,000, तो 3,000 लिख दें। इसके बाद कोई भी लॉस नहीं, कोई भी इसके बाद खर्चा नहीं है, तो इसको हम अब टोटल कर लेंगे। टोटल इसके बाद बाय में लिखेंगे, उल्टा साइड पीछे में, उस साइड बाय, इस साइड 2 तो उस साइड बाय होता है। आप लोग तो पढ़े होंगे 11-12 में। तो बाय क्या है, नॉर्मल लॉस, तो नॉर्मल लॉस लिख देंगे, नॉर्मल लॉस अकाउंट। तो नॉर्मल लॉस में क्या सब दिया हुआ है, तो देखो नॉर्मल लॉस अकाउंट। इसके बाद हम देखो नॉर्मल लॉस में क्या दिया हुआ है, नॉर्मल लॉस परसेंटेज ऑफ इनपुट 10% दिया हुआ है। तो नॉर्मल लॉस कभी भी निकलता है यूनिट्स की जो दिया होता है रॉ मटेरियल का। तो रॉ मटेरियल का यूनिट्स है 3,000, तो 3,000। और इसके बाद देखो आप 3,000 के बाद रॉ स्क्रैप्ड वैल्यू जो जितना होगा, जैसे 2 रुपया है यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू, तो उसको निकालने के बाद 2 मतलब मल्टीपल होते हैं स्क्रैप्ड वैल्यू से, तो हम स्क्रैप्ड वैल्यू से मल्टीपल करके अमाउंट में लिखेंगे। अर्थात फिर इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे 300 एंड उसमें लिखेंगे 300 इंटू 2, कितना हो जाएगा 6,000। तो इसके बाद हो गया। इसके बाद क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो इसके बाद इनपुट इन यूनिट्स, आउटपुट इन यूनिट्स। तो आउटपुट होता है मतलब जैसे मैं 3,000 का सामान लिए थे, बट आउटपुट मेरा कितना है 2800 ही मेरा पहुंचा है। तो कितना मेरा नुकसान हुआ, 2,000 का नुकसान हुआ, तो 200 का नुकसान हुआ, तो 200 का नुकसान है इसमें से। तो नॉर्मल लॉस हो गया, कितना है नॉर्मल लॉस मेरा दिया हुआ है, कितना निकाले हैं नॉर्मल लॉस हम लोग, नॉर्मल लॉस यूनिट्स 300 निकले हैं, तो इसमें से 2800 ही आए। 300 नॉर्मल लॉस और 200 प्रोसेस भी अकाउंट, मतलब 200 ही पहुँचे। तो 28 और 3 31 हो गया। तो इसके बाद हम करेंगे क्या, जो भी मेरा इसमें लॉस करेंगे, कितना है 3,000
3000 माइनस 31,000। तो इसमें से 100 मेरा निकल गया क्या, एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन कैसे निकलता है, इसमें से लॉस करके इसमें से ऐड करके इसको लेस करेंगे तो निकल गया एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस नहीं, सॉरी, एबनॉर्मल गेन निकलेगा। तो इसके बाद हम निकालेंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में हम लिखेंगे कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। इसके बाद ये जो जितना होता है अमाउंट, इस सब का ऐड करके इसके बाद बाय साइड में जो अमाउंट है, अमाउंट के कॉलम में जो अमाउंट लिखा हुआ है उसको हम लेस करेंगे कि ये जो ऐड की इतने, ये जो है कितना निकला 3 कितना है 15 15,000 1,000, तो ये हो गया 33,000 माइनस 600। इसके बाद बाय यूनिट्स में आएंगे। यूनिट्स कितना है मेरा 3,000 माइनस जो नॉर्मल लॉस है, वो नॉर्मल लॉस का यूनिट है वो, तो नॉर्मल लॉस का यूनिट 300 है। तो इसके बाद 3,000 माइनस 300 इक्वल टू 27,000 है, 2,2700। तो इसके बाद हम इन दोनों को भाग करेंगे तो ऊपर नीचे करके तो आ जाएगा मेरा 12 रुपीज़ पर यूनिट। तो पर यूनिट आ गया, तो इसके एबनॉर्मल लॉस को मतलब गेन होगा, सॉरी लॉस लिखा गया, तो इसको हम 12 से मल्टीपल करके अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। इसके बाद मेरा प्रोसेस 1 कंप्लीट है। तो प्रोसेस 1 तो 3100। इसके बाद इसमें हो जाएगा सब का ऐड करके आ जाएगा 34,200। इसके बाद इसमें भी सेम आ गया, तो मेरा क्वेश्चन सही है। नहीं अगर कोई भी डिफरेंस है तो मेरा क्वेश्चन गलत है। आप लोग को वो जो इसमें से जो नीचे है 34,000, इसमें से 6 इतना माइनस करें, जो बचेगा वो मेरा हो जाएगा प्रोसेस बी अकाउंट का। सो आप लोग को बन गया है, तो आप